दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जैनं जयतु शासनं विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यतर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आसन्न भव्य जीवों को प्रदत्त ये समय पाहुर नाम की अनुपम भेंट, जिसे प्राप्त करके भव्य जीव अपनी आत्मा को जानने में, समझने में, पहचानने में समर्थ हो सके, ऐसी अनुपम भेंट दी है। तीर्थंकरों ने आसन्न भव्य जीवों को चतुर्थ काल में पारसमणि नाम की भेंट दी थी। जिस पारसमणि से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार की भेंट आचार्य कुंद स्वामी जी ने इस पंचम काल में समय पाहुर नाम की भेंट दी है, जिसके माध्यम से ये आत्मा परमात्मा बन सकता है। वह भेंट क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय की अनुपम भेंट, जिसे प्राप्त करके हर जीव अपनी आत्मा की शाश्वत वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अज्ञानी से ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि, अवृत्ति से वृत्ति बन जाता है। जब तक आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं, आत्मा की स्वभाव को समझा नहीं, तब तक कोई भी आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। यहां पर आचार्य महोदय कर्ता के संबंध में कह रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? अज्ञानी व्यक्ति क्या मानता है, ज्ञानी व्यक्ति क्या मानता है? अज्ञानी व्यक्ति कहता है, मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया और निष्णात बना दिया, मैंने तेरा पालन पोषण किया, मैंने ये मकान तेरे लिए बना करके दिया है, ये कोठी तेरे लिए बना करके दी, ये दुकान मैंने बनाई, ये गोदाम मैंने बनाया, मैंने ये कार्य किया, ये कार्य किया। यदि मैं नहीं करता तो ये कार्य होता नहीं। यद्यपि लोक व्यवहार में तो ये सब ठीक दिखाई देता है। वही कहता है चौकी मैंने बनाई, इसका कर्ता मैं हूं। राजमिस्त्री कहता है मकान मैंने बनाया, इसका कर्ता मैं हूं। लोहार कहता है ये तलवार मैंने बनाई, इसका कर्ता मैं हूं। ये ढाल मैंने बनाई, ये भाला मैंने बनाया, ये तीर मैंने बनाया, कटारी मैंने बनाई, छुरी मैंने बनाई। मोची कहता है जूते मैंने बनाए।
दर्जी कहता है आपके वस्त्र मैंने बनाई, सुनार कहता है आपके सोने के आभूषण गहने मैंने बनाई, जोहरी कहता है कि रत्नों से निर्मित आभूषण मैंने बनाई, बर्तन बनाने वाला कहता है आपके घर के बर्तन पीतल के मैंने बनाई, ताम्रकार कहता है तांबे की मैंने बनाई, स्टील वाला कहता है स्टील की मैंने बनाई, प्लास्टिक वाला कहता है जो प्लास्टिक के उपकरण आपके घर में हैं वो सब मैंने बनाए। वह सब अपने आप को कर्ता मान रही है। व्यवहार से कर्ता माने तो ठीक है, किंतु जो व्यक्ति निश्चय से अपने आप को पर वस्तुओं का कर्ता मानता है वह अज्ञानी है। जो पर पदार्थों को अपना कर्ता मानता है वह भी अज्ञानी है। व्यवहार में तो ठीक लगता है, माता पिता ने मुझे जन्म दिया, व्यवहार में तो अच्छा लग रहा है। यदि माता पिता न होते तो मैं कहां से आता। माता पिता ने मेरे शरीर का निर्माण किया है अपनी धातु उपधातु से। गुरु ने मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ को पुष्ट निर्दोष बनाने के संस्कार दिए, किंतु माता पिता ने मेरी आत्मा को नहीं बनाया। गुरु ने अपना रत्नत्रय मुझे नहीं दे दिया। गुरु निमित्त बने मेरी आत्मा का है, संकल्प दिला सकता है, गुलिस्तान नहीं दे सकता। गुरु किसी भी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। शिष्य चाहे तो गुरु के निमित्त से अपना कल्याण कर सकता है। निमित्त किसी को भी बनाया जा सकता है, किंतु उपादान शक्ति हो तो निमित्त काम करता है, उपादान शक्ति नहीं है तो कितना भी प्रबल निमित्त हो वह काम नहीं करता। व्यवहार में सभी कर्ता दिखाई देते हैं, पर वस्तु के कर्ता हैं और पर को अपना कर्ता मानता है। अध्यापक ने मुझे पढ़ा लिखा करके अध्यापक बनाया, उस डॉक्टर के नीचे रह करके मैंने कार्य किया, मैं डॉक्टर बन गया। उस एडवोकेट ने मुझे शिक्षा दी, मैं वकील बन गया। वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली तो मैं डीएम बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, आईजी डीआईजी बन गया। कोई भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, ये बन गया। उसने मुझे बनाया है, वो मेरा करता है नहीं। मेरी आत्मा का कर्ता कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानता है, जानता है। जो पर को अपना कर्ता मान ले या स्वयं को पर का कर्ता मान ले, निश्चय से वह अज्ञानी है। व्यवहार में ज्ञानी समझदार विवेकी कहते रहो। आचार्य महोदय इसी आशय की गाथा बता रहे हैं। गाथा नंबर 93 आचार्य अमृत चंद्र स्वामी के अनुसार, जयसेन स्वामी के अनुसार गाथा नंबर 100। क्या कह रही आचार्य महोदय? परम पारम कुब्बम अपारम पिय परम अकोवंतो सोराणमो जीवो कम्माण मकारगो होदी। परम, परम माने पर, दूसरों का। अपारम अकुबंतो, आत्मा अकर्ता है। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता न था, न है, न कभी होगा। पर पदार्थ मेरी आत्मा के कर्ता न कभी थे, न आज हैं और न कल हो सकेंगे। रे जीव तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ जाता गुरु भी न चेला।
न गुरु की आत्मा का बनाने वाला शिष्य, न शिष्य की आत्मा को बनाने वाला गुरु। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। एक परिवार में रहने वाले यदि 4 प्राणी हैं तो चारों की गति अलग अलग हो सकती है। रावण के वंश में रावण नरक में, कुंभकर्ण, इंद्रजीत मेघनाद मोक्ष में, विभीषण स्वर्ग में। कोई जीव ऐसा भी हो सकता है तंस गति में गया हो, कोई जीव भोग भूमि, कोई कुभोग भूमि गया हो, कोई अपनी 2 सागर का काल व्यवहार राशि का पूरा कर चुका हो तो निगोद में भी गया हो। एक ही कुटुंब परिवार में रहने वाले जीव अलग अलग गति में जा सकते हैं। रावण के सुत आदि कुमार मुक्त गए ले बात, पिता नरक में और पुत्र मोक्ष में। कभी कभी आप लोग कहते ना, हमारे घर में तो हमारी मम्मी है, बहुत पुण्य करती है, पूजा पाठ करती है, बस उसी के माध्यम से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पिताजी हैं या भाई है, दादी हैं, ये मजाक में कहते हैं उनका उपवास करते हुए, जब तुम स्वर्ग जाओगे ना तुम्हारी खटोले का पाय पकड़ लेंगे तो हम भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये केवल भ्रामक विचार हैं, कोई किसी के विमान का पाया नहीं पकड़ता। प्रत्येक जीव को उसका कर्म उस गति में ले जाता है। ले जाने वाली हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, हमें ले जाने वाला वाहन है हमारी आत्मा में बंधा हुआ वह आयु कर्म। जहाँ की आयु बांधी है वह आयु कर्म वहीं पर ले जाएगा। तीर्थंकर का शिष्य भी नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तीर्थंकर का शिष्य अंतिम तीर्थंकर वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, उनका मुख्य सोता राजा सैनिक कहाँ गए? नरक में। और उनके मुख्य शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर। तो ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर का शिष्य बन गया तो नियम से मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा, और सामान्य मुनि का शिष्य होकर के कल्याण न हो। सामान्य मुनि का शिष्य होकर के अपने गुरु से पहले केवल ज्ञानी बन गए। शिवभूति मुनि महाराज जिन्हें 12 वर्ष में अड़ंबोकार मंत्र याद नहीं हुआ, उनके गुरु महाराज बैठे रहे और शिवभूति केवल ज्ञानी बन गए। शिष्य ये न सोचे मेरा गुरु बहुत बड़ा है, भारतवर्ष में मेरे गुरु से बड़ा कौन हो सकता है, मेरा कल्याण तो हो जाएगा, मैं पर्दे की आड़ करके पीछे कुछ भी पाप करता रहूं, दुनिया थोड़ी जान पाएगी। दुनिया जाने या न जाने क्या फर्क पड़ता है, मेरे भावों से जो कर्म का बंध हो गया मेरी आत्मा में, आत्मा को उन्हीं का फल भोगना पड़ेगा जिनका बंद किया है, चाहे कहीं भी रहो। पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगो, पाप किया है तो पाप का फल भोगो। अच्छे परिणाम थे आयु बंद के समय तो अच्छी गति आयु का बंद हो गया, किंतु पाप किया है तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। जैसे मनुष्य आयु का बंद करके भी पशुओं की तरह से तांगा जोत रहे, मनुष्य आयु का बंद होकर के भी बोझा ढो रहे, भिखारी बन करके भीख मांग रहे। मनुष्य आयु का बंधक भी जो बांध लिया, मनुष्य उदय में चल रही है फिर भी पेट भर के भोजन नहीं है। एक दूसरा जीव जिसने आयु कर्म के बंध के समय अच्छे परिणाम कर लिए, तब तो वे दीर्घ काल में सुचिर काल में पाप के उसका फल भोगने के लिए इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु
जिसने आयु बंद के समय परिणाम खराब किए और माना कि त्रियंच बन गया, किंतु पूर्व में पुण्य किया था, उस पुण्य का फल भोग रहा है। श्वान बना, रानी के साथ बिस्तर पर सो रहा है। बेटा अलग है, धायमा खिला रही है, पालन कर रही है। हाथी बना, चक्रवर्ती का हस्ती रत्न है। घोड़ा बना, चक्रवर्ती का अश्व रत्न है। पुण्य किया है। आप भी यदि पुण्य कर रहे हो तो उसी पुण्य के फल को आप भोगोगे, चाहे आपके परिवार का सदस्य पुण्य कर रहा है या पाप, उसका फल आप नहीं भोगोगे। आपने पाप किया है, उस पाप के फल में कोई भागीदार नहीं होगा। यदि आप चोरी कर रहे, छल कपट कर रहे, मायाचारी कर रहे, झूठ बोल रहे और अपने परिवार के लिए कर रहे, परिवार वाले कहेंगे तुम्हारी कर्म में हम शामिल नहीं है। लूटपाट करो, चोरी करो, बेईमानी करो, जो भी करो, आपकी आत्मा को कर्म का बंध हो रहा है। यदि आपके द्वारा लाई वस्तु को हम भोग रहे हैं, हम परिणाम अच्छे रखे हैं, हमें कर्म का बंध नहीं। जिसके अच्छे परिणाम उसे अच्छी कर्म का बंध, जिसके बुरे परिणाम बुरे कर्म का बंध। अपनी आत्मा की एकत्व दशा को विस्मृत मत करो। विस्मृत कर लेने से कर्म के फल से बच नहीं जाओगे। भ्रम बुद्धि रखने से कि मैं तो सबके लिए पाप कर रहा हूँ, इससे बच नहीं जाओगे। जो जहर खाएगा वही मरेगा। परिवार के लिए अमृत पिला करके आपने जहर खाया है तो परिवार वाले नहीं मरेंगे, जिसने जहर खाया वही मरेगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यवहार में कर्ता अकर्ता जो हैं, पर वस्तुओं का कर्ता है, पर वस्तु को अपना कर्ता मान लिया, व्यवहार से ज्ञानी है कि निश्चय से अज्ञानी है। निश्चय से कर्मों का जीव करता है, निश्चय से कर्मों का भोक्ता भी है, किंतु शुद्ध निश्चय में जाओगे तो आत्मा सिर्फ शुद्ध भावों का करता है, शुद्ध भावों का भोगता है, न कर्म का करता है न कर्म के फल का भोगता है। शुद्ध निश्चय ने की बात आचार्य महोदय यहाँ कह रही हैं। उनके शब्दों में देखा कि परम अपारम अकुबंतो, पर पदार्थों का आत्मा अकर्ता है और अपारम प्रिय परम अकुबंतो, पर पदार्थ आत्मा के कर्ता नहीं और आत्मा पर पदार्थों का कर्ता नहीं। सोणाणमो, जो ऐसा जानता है मेरी आत्मा आपकी कर्ता नहीं, आपकी आत्मा मेरी कर्ता नहीं, जिसको ये भान हो गया, आत्म प्रदेशों में भाव स्वत ज्ञान हो गया कि मेरी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी आत्मा की करता नहीं, अन्य किसी पदार्थ की करता नहीं, अन्य किसी की पर्याय की करता नहीं। और पर पदार्थ पर आत्माएं मेरी आत्मा की करता नहीं। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया, नाणमऊ सोणाणमऊ, वह जीव ज्ञानमय है। जो अनुभव कर रहा है आत्मा के स्वभाव का, आत्मा की चैतन्यमयी परिणति का अनुभव कर रहा है, अपनी शुद्ध शुद्ध पर्याय के बारे में चिंतन कर रहा है। मैं तो स्वसंवेदन गम्य हूँ, पर पदार्थों का करता नहीं, अपने स्वयं का ही करता हूँ। मैं हूँ, पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। इस प्रकार का इसका भाव है, वह ज्ञानी है। आंख बंद करके बस अपने उपयोग को अपने में ही लगाता है, अपने उपयोग को बाहर लेकर के नहीं जाता। यदि अपने उपयोग को बाहर के पदार्थों में ले जा करके बाहर के पदार्थों को अपना मान ले तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि बन जाए।
और अपने उपयोग को बाहर ले जाए तो बहिर्भूत हो जाए, बहिरात्मा बन जाए। बाहर के पदार्थों को अपनी आत्मा में ले जाए, आत्मा के साथ एक ही भाव कर ले तो भी मिथ्या दृष्टि हो गया। बाहर के पदार्थों को आत्मा का हिस्सा मान लिया या आत्मा को पर पदार्थ का हिस्सा बना दिया तो बहिरात्मा। आत्मा को आत्मा माना, मेरी आत्मा में एक प्रदेश भी मेरी आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य अन्य पदार्थ नहीं है, और मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश पर पदार्थ में नहीं है। जिसे ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, जिसके अनुभव में आ गया, वही वास्तव में ज्ञानी है। प्राणमो सो जीवो कम्माणम अकारको होदी, वही कर्मों का अकर्ता है। ऐसे ज्ञानी आत्मा को कर्म बांध नहीं सकते। जो ज्ञानी आत्मा है अपने उपयोग को अपने में लगाए हुए है, उसे कर्म नहीं बांधते। जो शुभ में प्रवृत्ति किया है उसे पुण्य कर्म बांध रहे हैं, जो अशुभ में प्रवृत्ति कर रहा है उसे अशुभ कर्म बांध रहे हैं। शुभ कर्मण वर्णाएं बनती हैं, उससे पुण्य बंद हो जाता है। अशुभ कर्मण वर्णाएं अशुभ भावों से बनती हैं तो पाप में बंद हो जाता है। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इसका पद्यानुवाद करते हुए लिखा है। इस गाथा का क्या लिखा उन्होंने? जो अन्य को निजमयी करता नहीं है, और आपको परमयी करता नहीं है। ज्ञानी वही मुनि वशी सुख बीज बोता, ना कर्म बंद करता निज लीन होता। ज्ञानी वही मुनि, ज्ञानी कौन है? वही मुनि जो अपने आप को पर का कर्ता नहीं मानता, जो पर मानता, ऐसा मुनि ही ज्ञानी है। मुनि पद से नीचे वाले सब अज्ञानी समय सार की भाषा में। जो निज में लीन होता, जो सुख का बीज होता है, आंख बंद करके एकांत में बैठे, उनकी विशुद्ध वर्गणाएं आस पास के वातावरण को इतना प्रभावित करती हैं, कोई उस परिवेश में आ जाए उसे भी क्षण भर की शांति मिल जाती है। तनावग्रस्त आए तो वह तनाव भूल जाए, रोता हुआ आए तो आकर के अपने रोने के कारण को भी भूल जाए, आकर के आनंद का अनुभव करे। जब एक इंद्री वृक्ष में लगने वाले पुष्प की गंध का इतना प्रभाव कि वह पुष्प आसपास के वातावरण को अपनी गंध से महका देता है और उसके नासापुट संतुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। एक इंद्री वृक्ष में इतनी सामर्थ्य कि उस पर लगा हुआ फल देख करके पंच इंद्री की आंखों में भी चमक आ जाती है, आनंद आ जाता है। एक इंद्री जल में हुए सामर्थ्य सरता में बह रहा है, पवन के संस्पर्श करते हुए बाहर जाता है, पंच इंद्री के शरीर के संताप को दूर कर देता है। एक इंद्री अग्नि में हुए सामर्थ्य से कांपता हुआ व्यक्ति अग्नि के पास बैठ जाए तो संतुष्टि मिलती है। फिर हे मुने, संगी पंचेंद्री हो, यथाजात दिगंबर हो, विषय कषाय आरंभ परिग्रह के त्यागी हो, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम के त्यागी हो, समृद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की खान हो, गुणों के धाम हो, धर्म की साक्षात मूर्ति हो, प्रशांत मूर्ति हो। आपके पास पिछी कमंडलू है, आपको देख करके कोई ये कहे ये साधु है कि भिखारी? चौके में तो मांगता है, कमरे में बैठ के बाहर तो मांगता है, ये वस्तु लाओ, ये वस्तु लाओ, ये वस्तु लाओ। ये परमेष्ठी है कि भिखारी है? अरे परमेष्ठी तो आत्मलीन होता है,
परमेष्टि की तो मुद्रा एक बार झलक भी देख ली और स्वप्न में भी आ जाए तो पुण्य का सब हो जाए। मुनि मुद्रा का स्मरण आते ही पाप ऐसे भाग जाते हैं जैसे सूर्य की किरण को देख करके अंधकार भागता है। मुनि कथनी मुनि सूरज कथनी किरणावर लगत भरम बुधभागी भवतन भोग स्वरूप विचारो परम धर्म अनुरागी। बद्रीनाथ चक्रवर्ती ने मुनि महाराज के दर्शन किए, ऐसा लगा जैसे सूर्य हैं, सूर्य की किरण से अंधकार भाग जाते। ऐसे ही बद्रीनाथ चक्रवर्ती की भ्रम बुद्धि मुनि महाराज के उपदेश से भाग गई। भ्रम कहिए, संशय कहिए, मिथ्यात्व कहिए, वह अज्ञान वर्धक बुद्धि भाग गई। जो संसार वर्धन का कारण था ऐसी बुद्धि भाग गई और मुनि महाराज की मुद्रा देख करके मुनि महाराज साक्षात मोक्ष मार्ग हैं। उनका सौम्य आहार, उनका सौम्य व्यवहार, उनका सौम्य व्यवहार, उनका सौम्य उपदेश, उनकी सौम्य मुद्रा, ऐसा लगता है साक्षात जीवंत मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है। उसे देख करके आसन भव्य जीवों के मन में आकुलता व्याकुलता होती है मोक्ष मार्ग की बनने के लिए। अकेले पीछी कमंडल लेने से मोक्ष मार्ग की नहीं होता, आत्मा की परिणति भी मोक्ष मार्ग में होना चाहिए। आत्मा ज्ञानी तब बनता है जब अपनी अंदर से कर्तव्य बुद्धि को अलग कर दी। अधिक कर्तव्य बुद्धि तो रिक्शा वाले में भी होती है, मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। एक मजदूर में होती है, मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। एक गाय चराने वाले में होती है, मैं गायों को चराने पालन पोषण कर रहा हूँ। अरे समय सार को आत्मा उतारने वाले भव्य जीवो, ज्ञानी बनना इतना सरल नहीं है। स्व आत्मा में स्थित होना, निश्चय संभव दर्शन, निश्चय संभव ज्ञान, निश्चय संभव चारित्र जब आत्मा के प्रदेशों में प्रकट हो जाता है तब ज्ञानी बनते हैं। केवल शास्त्र की गद्दी पर लक्ष्यदार प्रवचन देकर के, दृष्टांत देकर के, श्लोक गाथाओं का मधुकंठ से पाठ करने से ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी तीन गुप्ती का धारक होता है। ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्त ते सहज करें थे, तीन गुप्ती वाला ज्ञानी होता है। जवर्णानी कम्मम खवेय भव सहस कोटि हिम तमनानी तीन गुप्तो कवेद उत्सास में तीर्ण। अज्ञानी हजारों करोड़ भवों में जिन कर्मों को नष्ट करता है, आत्म प्रदेशों में स्थित अपनी उपयोग को अपनी आत्मा में लगाने वाला यथार्थ जात दिगंबर रत्नत्रय की मूर्ति व चैतन्य तीर्थ व ज्ञानी पुरुष श्वास के छोड़ने का समय लगता है, उतने समय में हजारों करोड़ भवों में भोगे जाने वाले पापों का क्षय कर सकता है। ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? केवल गद्दी पर बैठ करके वासना करने वाला ज्ञानी नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के शब्दों में मुनित्व से रहित ज्ञानी ही नहीं, ऐलक अवस्था भी ज्ञानी नहीं, क्षुल्लक अवस्था भी ज्ञानी नहीं, आर्यक अवस्था भी ज्ञानी नहीं, क्षुल्लक अवस्था भी ज्ञानी नहीं, शावक शावक ज्ञानी नहीं, निर्गंत अवस्था से पहले कोई ज्ञानी नहीं, और दिगंबर साधु भी यदि प्रमाद सहित छठवें गोस्थान में है तो वह भी ज्ञानी नहीं। जब अपना उपयोग आत्मा को आत्मा में जब लीन कर दिया, स्वसंवेदनमयी आत्मा, अनुभव गम्य आत्मा का अनुभव जिस क्षण में कर रहा है उस क्षण में ही ज्ञानी है। व्यवहार में आते ही अज्ञानी हो गया। यही बात आचार्य महोदय कह रहे हैं। जब व्यवहार में आएगा तो अपने आप को कर्ता कहेगा, हे शिष्य मैंने तुझे दीक्षा दी है, मैंने तुझे संस्कार दिए,
मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, योग्य बनाया। यदि मैं नहीं होता तो तू यहाँ तक कैसे आता। यदि ये दम्भ भर रहा है कोई आचार्य तो उसने कहते समय वह भी अज्ञानी हो गया। और शिष्य कहता है महाराज मैंने आपकी शल्यलेखना व्रत का निर्वाह कराया है, मैं आपकी समाधि की साधना कराता हूँ, मैं आपका निरापकाचार्य हूँ। यदि शिष्य ऐसा कहता है तो जिस समय कह रहा है तो उसमें अज्ञानी है। किंतु जिस समय आत्मा का उपयोग आत्मा में केंद्रित हो गया उस क्षण में ज्ञानी हो गया। और पूरे जीवन काल में 2-4 सेकंड के लिए भी ज्ञानीपना आ गया। हजारों करोड़ों भवों के पाप को जब का उच्छ्वास मृत्यु श्वास छोड़ने समय लगता है उतनी काल में क्षय कर सकता है। यदि एक बार भी आप अपने में लीन हो गए तो उतने पापों की निजात सहज में हो सकती है, सहज में हो सकती है। कभी तो आंख बंद करके बैठे बैठे उपयोग को उपयोग में ले जाओ। उपयोग ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठो तभी आओ। उपदेश देशे देते देते उपयोग कब आत्मा का आत्मा पहुंच जाए। आहार करते करते कब आपकी अपन दशा हो जाए, चलते चलते कब आपकी अपन दशा हो जाए। केवल ज्ञानी जानते हैं, छद्मस्त नहीं। कषाय की मंदता चारित्र को निर्मल बनाती है, कषाय की तीव्रता चारित्र में दोष लगाती है। ये मोह का भाव संसार का संवर्धन करने वाला है और मोह का उपशम संसार को क्रमशः निर्जीर्ण करने वाला है। अतः हे भव्य पुरुषों, आसन्न भव्य आत्माओं, आप भी भावना भाओ वह समय कब आए मैं संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। उस घड़ी की तैयारी करो। कब करूं मैं आत्मरमण, कब करूं मैं आत्म अनुभव। वह घड़ी कब आएगी मैं केवल ज्ञान की छाया में कब बैठूंगा। एकांत वास करता हुआ निरीह वृत्ति से अपने दोनों हाथ लटका करके खड़गासन में खड़ा होकर के पोदनेश गौमटेश बाहुल्य की तरह से आत्मध्यान कब लगाऊंगा। मैं भगवान पार्श्वनाथ की तरह से अपने चित्त को एकाग्र करके ऐसे कब बैठूंगा जब ओले शोले पत्थर पानी भी मेरे ऊपर गिरे वह भी अनुभव में नहीं आए, मैं अपनी आत्मा के अनुभव में संलग्न हो जाऊं। यदि आपने एक क्षण के लिए भी भावना भाई तो एक क्षण की भावना भाने से भी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में 700 पुण्य का बंद होगा। और यदि आपने धर्म, धर्मात्मा, धर्म मूर्ति, धर्म प्रवर्तक, धर्म वचन इनमें से किसी का स्वप्न में भी अपमान निंदा अवहेलना की तो एक अंतर्मूर्त में ऐसे कर्म का बंध भी हो सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगना पड़े। इसलिए अपने परिणामों को निर्मल बनाओ। जीवन में संकल्प कर लो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वचनों से किसी की निंदा नहीं करूँगा। संकल्प करो मैं किसी के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखूँगा, मन में किसी के प्रति निंद भाव नहीं रखूँगा। आचार्य का कर्तव्य है शिष्य को डांटना, प्रायश्चित देना, दंड देना, अनुग्रह और निग्रह। संग्रह अनुग्रह आचार्य का कर्तव्य है, संग्रह करना उनका अनुग्रह करना। यदि उद्दंड है तो दंड देना, निग्रह करना। व्यवहार की भाषा में आचार्य रहता है तो ये सब करता है, निश्चय में जाता है तो कौन शिष्य कौन गुरु। आत्मा तो आत्मा है,
संसार में यह एकत्व योगतात्मा एक ही है, इसका साथी कोई नहीं और ये किसी का साथी नहीं। इस प्रकार का अनुभव करने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह शब्दातीत है। आचार्य महोदय कह रहे हैं आप भी उस प्रकार की उस अवस्था की भावना भाव, मैं अकर्ता रूप ज्ञानी अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। बस आज इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, शेष पुनः बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही ठीक है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।